आज हम बात करने वाले हैं पास्टर्स के बारे में कि 2023 में पास्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना है और अगर वो चीज़ें नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आएंगी। ये पक्का है क्योंकि बाइबल इस तरह से बताती है और ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। जैसे लिखा है यहेजकेल के अंदर 34 अध्याय से लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ये परमेश्वर का दास बोल रहा है कि यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चिरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। अब यहां पे परमेश्वर का वचन अपने नबी को बोल रहा है। परमेश्वर अपने नबी को बोल रहा है कि चिरवाहों के विरुद्ध, मतलब जो चिरवाही करती हैं, जो रखवाले हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चिरवाहों से कह। यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चिरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात क्या लिखा है, जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चिरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? अब आप डिसाइड करो किसको पेट भरना चाहिए, किसका। उसके बाद लिखा है, तुम लोग चर्बी खाते हो, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशु को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम खा रहे हो, ठीक है, तुम अपना पेट भर रहे हो, पर यहाँ पे वचन ये बता रहा है परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दिए गए हैं एक पास्टर को या एक प्रॉफिट को या एक अपोस्टल को या एवेंजलिस्ट को या टीचर को, जो भी लोग दिए गए हैं, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। उसके बाद हम आते हैं, तुमने बीमारों को बलवान ना किया। जो लोग कमजोर थे तुम्हारे अंदर, तुमने उनको बलवान नहीं किया। न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाई, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। 5 आयत में लिखा है, वे चरवाहे के न होने के कारण तीतर बीतर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मतलब क्या, यहाँ पे एक सच्चे चिरवाहे के ना होने के कारण, जैसे यीशु मसीह नए नियम में बोल रहे हैं कि जो मजदूर है वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है, और सच्चे चिरवाहे के ना होने के कारण यहाँ पे भेड़ बकरियां जो हैं, जो लोग हैं परमेश्वर ने दियों में, वो तितर बितर हो गए हैं। जंगली जानवर उन्हें आके खा गए हैं। जंगली जानवर मतलब या तो झूठी शिक्षा या झूठे लोग या झूठी संगति उन्हें बर्बाद कर रही है। और इसका कारण क्या है? चिरवाहों की उनके ऊपर नजर ना होने के कारण या एक जिम्मेदार चिरवाहा ना होने के कारण वो लोग बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद हम आते हैं, मेरी भेड़ बकरियां तीतर बीतर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तीतर बीतर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था और न कोई उनको ढूंढता था। अब यहाँ पे जिम्मेवारी थी, जैसे नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि एक भेड़ खो जाती है, मैं क्या करता हूँ, उन्हें ढूंढने के लिए जाता हूँ, और मुझे आनंद कैसे होता है जब उस खोई हुई को ढूंढ लेता हूँ। इतना आनंद मुझे बहुत ज़्यादा उस भेड़ के कारण होता है जितना उन 99 के कारण नहीं हो रहा है जो खोई नहीं थी। तो यहाँ पे चिरवाहा उन्हें ढूंढता है जो खो गई हैं, अच्छा चिरवाहा। उसके बाद 7 आयत में आते हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एक चिरवाहा किस तरह से एक भेड़ को ढूंढ रहा है। उसके बाद 7 आयत में हम आते हैं, इस कारण हे चिरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई, जो लोग बर्बाद हो गए सिर्फ तुम्हारे कारण, और मेरी भेड़ बकरियां जो चिरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गए। झूठी शिक्षा का, झूठे लोगों का, झूठी संगति का, शैतान की शिक्षा का आहार हो गई। और इसलिए कि मेरे चिरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ चिरवाहे अपने ऊपर ध्यान देते रहे कि हमें मिल जाए, हमारा पेट भर दो, हमें चाहिए, पर भेड़ बकरियों के पेट नहीं भरा। ये दोनों साइडें इकट्ठी चलनी चाहिए थी, दोनों का पेट भरना चाहिए था। उसके बाद 9 आयत, अब मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ों का पेट किस तरह से भरना है, किस तरह से हो सकता है, उसके बारे में भी, और आगे हम चल के पढ़ते हैं। इस कारण हे चिरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चिरवाहों के विरुद्ध हूं। किन के विरुद्ध? पास्टर्स के,
रखवालों के, अपोस्टल्स के विरुद्ध हूं, क्योंकि भेड़ बकरियां उसकी और वो लेखा लेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। किन से? यहां पे सबसे खतरनाक, और ये चेतावनी है पास्टर्स के लिए, परमेश्वर लेखा लेगा। कोई भी खुदा की सेवा कर रहा है, परमेश्वर उससे लेखा लेगा, और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उनका आहार ना हो। यहां पे हम देख रहे हैं, जैसे देखो कि वो परमेश्वर जो है वो अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लेगा उन चरवाहों से। जो भी चरवाहे हैं, जो भी भेड़ों को चरा रहे हैं, उनको लेखा देना पड़ेगा, कोई भी छूट नहीं पाएगा। और परमेश्वर एक एक भेड़ का हिसाब लेगा, एक एक जन का हिसाब लेगा। वो लेखा लेगा कि उनको किस तरह से खिलाया गया, क्या चीज़ फीड की गई है, या सिर्फ तुम अपना ही पेट भरते रहे। ये चेतावनी है 2023 के लिए। और जो भी लोग खुदा की सेवा कर रहे हैं, ये परमेश्वर की तरफ से चेतावनी है कि वो अपनी भेड़ों का लेखा जरूर लेगा। अगर आप उन्हें बर्बाद करेंगे, आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे या लापरवाही से उनको चराएंगे, तो परमेश्वर उनका हिसाब जरूर लेगा। अब बात करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद दीज शेपर्ड्स? इन चरवाहों के साथ क्या गलत है? क्या हो रहा है इन चरवाहों के साथ? They don't do as God wants. ये वो नहीं कर रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर चाहता है। अब हम बात करते हैं क्या होना चाहिए था फिर, हाउ टू डू इट, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, कैसे चराएं, कैसे उनको चराना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैं तो संगति कर रहा हूँ, संडे को चर्च चला रहा हूँ, मैं विश्वासियों के साथ विजिट कर रहा हूँ, मैं विश्वासी मेरे साथ चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पे हाउ टू डू इट, उनको चराना कैसे है, हम एक आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो साफ शब्दों में, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यिर्मयाह 3:15। चरवाहे कौन देने वाला है? परमेश्वर। कैसे चराएंगे? क्योंकि यीशु ने कहा आने वाले दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो भेड़ों का रूप लेकर तुम्हारे बीच घुस जाएंगे। और यहाँ पे यिर्मयाह में क्या लिखा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो कैसे चराएंगे। भेड़ों को कैसे चराना है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में बता रहा है, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उसके बाद वेयर टू गेट दिस विजडम, ये जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो समझ है, ये कहाँ पे मिलेगी? हम देखते हैं ये जो समझ है कहां पे मिलती है। याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता और उसको दी जाएगी। ये बुद्धि, ये समझ सिर्फ परमेश्वर के पास मिलती है, सिर्फ परमेश्वर देता है। उसके बाद नीति वचन में देखते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। उसके बाद हम एक और आयत पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68 आयत में लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। सो फाइनली हम आ गए उस चीज के ऊपर कि अब परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी भेड़ों की चरवाही कैसे करें, आप उसकी भेड़ों को कैसे चराएं, आप उसकी भेड़ों को किस तरह से आगे लेके जाएं। ये होगा ज्ञान और समझ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। और वो बुद्धि कहाँ पे मिलेगी? परमेश्वर के पास। अगर आप एक प्रचारक हैं, पास्टर हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए चेतावनी है कि आप अगर परमेश्वर की भेड़ों को चरा रहे हैं, ज्ञान और समझ से उन्हें चराइए, बुद्धि के साथ चराइए। और वो बुद्धि पाने के लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर ही ज्ञान और समझ के द्वारा अपनी भेड़ों को चराने के लिए आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। तो आप परमेश्वर के पास जाएं। पर अगर आप लापरवाही के साथ उसकी भेड़ों को चरा रहे हैं, याद रखें वो अपनी भेड़ों का लेखा आपसे लेगा।
उसकी भेड़ों को जो आपने बर्बाद किया है, जो खराब किया है, इन भेड़ों का लेखा वो परमेश्वर आपसे लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। 2023 में अगर हो सकता है 2022 में आप अच्छे से नहीं चला पाए, पिछले सालों में आप अच्छे से नहीं चला पाए, ये 2023 आपके लिए एक बड़ी आशीष का साल हो। इसके अंदर आप परमेश्वर के पास जाइए, उसे कहिए कि प्रभु मैं तेरी भेड़ों को चराना चाहता हूँ ज्ञान और समझ के द्वारा जो तू मुझे देगा, क्योंकि तुझे पता है तेरी भेड़ों को क्या पसंद है, क्या खिलाना चाहिए। तो आप अगर चरवाहे हैं उसके पास जाइए, वो आपको ज्ञान और समझ देगा, बुद्धि देगा, जिससे आप उसकी भेड़ों को चरा पाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। गॉड में ब्लेस यू। शेयर दिस मैसेज विद एवरीवन दैट पीपल मे बी अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हिच गॉड वांट्स देम टू बी अवेयर। गॉड में ब्लेस यू।